हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है और बहुत ही बेहतरीन रोजगार बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ताकि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल के अंतर्गत जो वैकेंसीज आई है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होए। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें आप सीधा पूछ सकते हो। इस भर्ती के अंतर्गत हम एक एक चीज़ को देखेंगे, चाहे इसमें कैसे एग्जाम होगा वो देख लेंगे, एलिजिबिलिटी देख लेंगे, फी डिटेल्स वगैरह वो भी देख लेंगे। एक तरह से सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, इसके फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्या है फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म आप देख लीजिए, फॉर्म है वो 1/4/2021 से लगाकर 30/4/2021 के बीच में यानी अभी भरे जा रहे हैं। आप जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी वो है 1/5/2021 में। ये आपकी ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में फीस है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने रखी है, एक तरह से स्टूडेंट के साथ में ज़्यादती है। और वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की 2000 है और पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500 रुपये, यानी बहुत ज़्यादा फीस आपकी रखी गई है। उसके बाद में करेक्शन आप फॉर्म में छोटा मोटा आप कर सकते हो। उसके बाद में सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपनी टेबल के ऊपर अगर आप तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम की, तो जल्दी से इस डेट को आप नोट कर लीजिए। क्या इस डेट को आप नोट कर दीजिए। दोस्तों, जो आप देख रहे हो कि जो एग्जामिनेशन है वो कब हो रहा है, लास्ट वीक ऑफ मई 2021 और फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021, यानी आपके पास सिर्फ 55 दिन से 60 दिन यानी 2 महीने हैं। बहुत ही सटीक रणनीति बनाकर आप सीधी तैयारी करना शुरू कर दिए। कल ही फॉर्म भर दीजिए, आगे हम इसका सिलेबस भी देख लेंगे। इसका जो 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट शिफ्ट वो 9 से 12 और 3 से 6 के बीच में आपके, और एडमिट कार्ड आपके जल्दी एग्जाम से 7-8 दिन पहले आ जाएंगे। और एग्जाम कौन कराएगा, एनटीए। कौन कराएगा, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे मोदी सरकार के द्वारा गठित किया गया था, वहाँ पर होंगे। और वेबसाइट कौन सी है, requirement.nta.nic.in या वेबसाइट ऑफ EMRS रिक्वायरमेंट एनटी की वेबसाइट पर आपको इंटरव्यू के शेड्यूल भी मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में ऑनलाइन ही फॉर्म मंगवाए गए, तो ऑनलाइन ही आपको भरना है। अब हम इसके जो मेन फीचर है उसको देख लेते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल है। इसमें क्या हुआ था कि जो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर एसटी पॉपुलेशन यानी जनजातीय पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी जो छात्र होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन प्रदान करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लागू किया था एक तरह से 99 के बाद में। और अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी जॉब आई हुई है, तो इसमें आपको फॉर्म भरना ही है। उसके बाद में ये चीज़ें हम सारी देख रहे हैं। उसके बाद में ये देख लेते हैं कि कितना वेतन मिलता है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में यही फायदा होता है कि इसमें वेतन बहुत ज़्यादा मिलता है, स्टेट की तुलना में 2 से 3-4 गुना ज़्यादा भी मिल सकता है। प्रिंसिपल का वेतन आप देख सकते हो 78,800 से लगाकर एक तरह से 2,92,000 हो गया। वाइस प्रिंसिपल का आप देख सकते हो 56,100 से लगाकर 1,77,500, यानी एक IAS के बराबर आपकी एक तरह से तनख्वाह हो जाएगी वाइस प्रिंसिपल की। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, उसकी जो आप देख सकते हो एक तरह से 47,600 से लगाकर 1,51,100, बहुत बड़ी रकम आपको दी जाएगी। किसमें पोस्ट है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT। उसके बाद में टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़, इसमें आपको 44,900 से लगाकर 1,42,400, यानी बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर पे स्किल आपको मिलने वाला है। आप अपना जीवन बदल सकते हो। उसके बाद में जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एक तरह से टेस्ट होगा, जो NTA करवाती है, यानी नेट वगैरह, नीट, ये सारे एग्जाम करवाती है। उसी तरह से ये एग्जाम होगा, यानी अपने ग्रामीण भाषा में कहे तो अब शब्द वाला एग्जाम या क ख ग वाला ABCD वाला एग्जाम होगा। इसमें आपको उस तरह से एग्जाम करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ मीडियम, इसमें बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। मोदी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार वो हिंदी को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपके पेपर छपके आएंगे। उसके बाद में जो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो प्रिंसिपल के लिए एग्ज़ाम पैटर्न 160 नंबर का होगा। उसमें 40 नंबर का एक तरह से एंट्री होगा और एग्जाम होगा वो 3 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें आप देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रिंसिपल के वालों के लिए। और वाइस प्रिंसिपल इसमें 160 का और 40 नंबर का एंट्री होगा और ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें जनरल इंग्लिश, हिंदी, नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, एकेडमिक। इसमें क्या है कि एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। पीछे हम देखेंगे क्या क्या इसकी योग्यता है। अभी आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उसके बाद में PGT, ये आपके काम की चीज़ है, तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये 160 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। पर्सनली टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये भी 40 नंबर का 3 घंटे का पेपर हो जाएगा। जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, जनरल हिंदी 10 नंबर की, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स
ये भी 10 नंबर का, और एनालिटिक एबिलिटी ये 15 नंबर की, नंबरिकल एबिलिटी 10 नंबर की, और कंप्यूटर लिटरेसी एक तरह से ये भी 5 नंबर की आपकी ये हो गई। अब हम देखते हैं उसमें जो टीचर एप्टीट्यूड है वो एक तरह से कितना नंबर का है, 20 नंबर का है। कितना? 20 नंबर का ये हो जाएगा। और सब्जेक्ट आपका जो होगा ना उसमें स्पेसिफिक एग्जाम होगा, और उसका 80 नंबर ये हो गए, यानी 80 वो हो गए, 80 ये 160 नंबर का ये आपका ये हो गया। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक क्वेश्चन होगा वो कितने का होगा? 1 नंबर का। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपको फिर एक माइनस नंबर दिया जाएगा। यानी तो लगभग हर एग्जाम में 1/3 नेगेटिव होता है, इसमें क्या है 1/4 है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक तरह से खुशी का मौका है। अब हम देखते हैं टीजीटी के अंदर, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम होगा 180 नंबर का। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना है? 3 आवर्स का 180। जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, और हिंदी हो गया 10 नंबर का, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स हो गया 10 नंबर का, नंबर एनालिटिकल एबिलिटी 15 नंबर की, नंबरिकल एबिलिटी 10 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी 20 नंबर की, और सब्जेक्ट इसमें भी है तो ये हो गया 100 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 180 नंबर आपके ये हो गए हैं। इसमें भी बिल्कुल आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, और 1/4 एक तरह से आपका नेगेटिव मार्किंग है, और 1 नंबर आपका सही होने पर मिलेगा। तो ये हमने देख लिया, मार्किंग सिस्टम देख लिया। अब सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन अभी हम नीचे देखेंगे। ई एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर ही सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस, तो ये आपका अभी हम देख ही लिया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और हम देख ही चुके थे कि मई लास्ट में या जून फर्स्ट वीक के अंदर एग्जाम होगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो 24 मई से लगाकर 7 जून 2021 के बीच में, यानी आपके पास 55 से 60 दिन ही है मात्र। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट जो शिफ्ट है वो 9 से 12 और 3 से 5 के बीच में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए क्या क्या बोला, इसमें आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता है नहीं। अब हम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रिंसिपल के अंतर्गत क्वालिफिकेशन दी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद में बीएड उनके पास होनी ही चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद ये है कि पर्सन वर्किंग टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सीबीएसई एप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल इंटर कॉलेज, वहाँ पर ये पोस्टिंग उनकी होनी चाहिए थी, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल 10 साल का एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए प्रिंसिपल में। यहाँ तो होना ही चाहिए कि प्रिंसिपल बना रहे हो सीधा, और इतनी बड़ी संस्था का आप समझ सकते हो, एकलव्य जो मॉडल स्कूल है इसमें बहुत सारा बजट आता है और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए, आप अपने जहाँ स्कूल में आप पढ़ के आए थे वहाँ के जो टीचर है आप जानते हो, अगर 10 साल से ज़्यादा वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो उनको ये वीडियो भेजिए, एक तरह से उनको गिफ्ट दीजिए कि आपको अब 2 लाख सैलरी उठाने का अवसर मिल रहा है। वाइस प्रिंसिपल में भी यही चीज़ है, मास्टर डिग्री इसमें भी मांगी गई है, और बीएड भी है, और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों। अब हम सीधा देखते हैं पीजीटी का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये आपका यहाँ पर 40 साल एक तरह से एज है, तो बहुत एज में कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि एक तो चीज़ ये दे रखी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद में मास्टर डिग्री, ये सारी चीज़ें इनमें जहाँ पोस्टें हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो ये है कि आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, यानी बीएड तो इसमें अनिवार्य एक तरह से होती है। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। कुल मिला के ये है कि MA+ एक तरह से आपकी बीएड होनी चाहिए। उसके बाद में हम टीजीटी में देखते हैं, तो इसमें आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए। क्या? बैचलर डिग्री जो आपकी एक तरह से BA BSc जो कुछ कर रखा है उसमें होनी चाहिए। और दूसरी क्या होना चाहिए, एक तरह से बीएड होनी चाहिए। और फिर एक चीज़ उन्होंने ये कहा है, अगर आपका सीटेट पास है तो भी ठीक है, और स्टेट का जो होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे राजस्थान में या यूपी में, उत्तराखंड में कहीं भी अगर पास कर रखा है तो वो भी आपके लिए एलिजिबल है, वो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, और हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी हो गई है। उसके बाद में एज लिमिट इज द डिफाइंड एज ऑन डेट 30 अप्रैल 2021, यानी एज आपकी गिनी जाएगी, वो कब बन जाएगी, 30 अप्रैल 2021 को। ठीक है दोस्तों, 30 अप्रैल 2021 को। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं एज रिलेक्शन पॉलिसी, तो 40 साल आपके लिए बहुत है, तो इसको आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए। शेड्यूल के 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, और जो ये सारी चीज़ें हो गई, और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 15, 3, 10 ये चीज़ हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड EWS है, उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। स्टेट रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ देख ली है। जो PWA के साथी उनको बहुत सारा फायदा इस भर्ती के अंदर दिया है। तो दोस्तों आपके जितने भी एक तरह से विकलांग दिव्यांग साथी है उनको भी ये वीडियो भेजे, ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। अब हम देखते हैं कि फीस पेमेंट अभी हमने देख ली थी, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल 200, और PGT और TGT के लिए कितनी है, एक तरह से 1500, तो बहुत ज़्यादा फीस है। उसके बाद में फीस रिलेक्शन के सिस्टम से कुछ दिया हुआ है। अब हम देखते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर
आप जो फॉर्म भरिए उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है तो एनटीए की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एनरोलमेंट करवा लीजिए और उसके बाद में आप आसानी से कर सकते हो। ये सिलेबस दिया हुआ है, इसको हम टेलीग्राम की जो हमारा लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर आपको दे दी जाएंगे, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, वो भी कंप्यूटर बेस होगा, तो आपको एक तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप स्टेट की तैयारी करते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जनरली एग्जाम बेस्ड, एक तरह से पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। अभी आगे हम इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप ये हम पूरी पीडीएफ पढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम सिटीज़ है वो काफ़ी दी हुई है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद में सिलेबस प्रिंसिपल का ज़्यादा हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर पीजीटी टीजीटी के अंतर्गत यही है, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड पेडालॉजी है, उसमें नॉलेज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई वो है, और उसके बाद में ये सारी सिलेबस है, इसको आप आराम से देख लीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन हो गया, और सब्जेक्ट का आपका जो पेपर होगा इसमें एक चीज़ उन्होंने अच्छे से दी हुई है, बहुत बढ़िया चीज़ दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीजीटी के अंदर क्या होगा, क्लास 12 सीबीएसई अनरिवाइज सिलेबस 2020-21 में जो आपका चल रहा है वो होगा, और डिफिकल्टी लेवल उनका ग्रेजुएशन लेवल का हो सकता है। और टीजीटी में होगा वो दोस्तों सिर्फ क्लास 10 का आपके लिए जो सिलेबस अभी चल रहा है वो उसमें से सारे क्वेश्चन बनेंगे, और वो भी एक तरह से 12th लेवल का इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो ये बहुत आपके लिए अच्छी चीज़ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसीज अंडर डिफरेंस पोस्टेज, इसमें आप देख सकते हो कि कुल 16 एक तरह से स्टेट दिए हैं, और उसके अंदर ये सारी है, तो आप देख सकते हो प्रिंसिपल के अंदर 173 है, और वाइस प्रिंसिपल में आप देख सकते हो 114 पोस्टें हैं। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंतर्गत यानी पीजीटी 1207 है, और टीजीटी के अंतर्गत 1906 है, और इस प्रकार से टोटल पोस्टें हो गई, कितनी हो गई, 3400 पोस्टें हो गई, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो प्रिंसिपल की 16 और वाइस प्रिंसिपल की 11 हो गई, 102 पीजीटी की 187 हो गई, टीजीटी की, और 316 टोटल पोस्ट होगी। दोस्तों ये इस प्रकार से आपने जाना, ये सारी एक एक स्टेट की पोस्ट दी हुई, उनका रिजर्वेशन वगैरह सब दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूंगा। तो ये सारी एक तरह से चीज़ें हो गई हैं। इसमें और कुछ चीज़ें पीछे अभी जुड़े रहिए हमारे साथ में, मैं आपको और चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी एक तरह से इन्होंने पीडीएफ दी है, तो इसको पढ़ना और समझना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, तो हमने इसमें पूरी एक तरह से कोशिश एक तरह से की है। अब हम आगे इसमें देख लेते हैं। सेंटर वगैरह आप देख सकते हो, राजस्थान से आप बिलोंग करते हो तो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा और करौली में आप भर सकते हो। इस प्रकार से 151 इसमें दिए हुए सेंटर है, उसमें से आप कोई भी सेंटर अपना ले सकते हो। तो इस प्रकार से इस भर्ती के अंतर्गत हमने क्या क्या जाना। सबसे पहला ये है कि आजकल के जो जॉब से बहुत कम आते हैं, तो आप जरूर इसका फॉर्म भरें। इस फॉर्म में आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी ये रहेगी बीएड के जितने आपके दोस्त हैं उनको इस भर्ती के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि कितनी बड़ी भर्ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, यानी सिर्फ 2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, और 1-2 महीने में उसका रिजल्ट आ जाएगा और एंट्री हो जाएगा, यानी नवंबर में आपकी एक तरह से ज्वाइनिंग हो जाएगी, और लगभग 1 लाख प्लस एक तरह से 80,000 या लाख आपकी तनख्वाह होगी, तो बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ाने से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं मिलती है, बहुत आपका हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में फीस वगैरह हमने देख ली थी, फॉर्म कैसे भरना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से वहां जाकर फॉर्म भरना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, और सिलेबस वगैरह हमने देख लिया है, तो वो भी चीज़ें देख ली है। इस प्रकार से इस पूरी वैकेंसीज के ऊपर हमने बात कर ली है। आप जल्दी से इसका फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत आती है तो बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें, ताकि राजस्थान या पूरे भारत में जो छात्र भीड़ करके बैठे हैं, स्टेट के भरोसे बैठे, स्टेट में वैकेंसी सही नहीं होती या फिर उसमें दिक्कत आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जरूर शामिल हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।